उतराई इधर लाइए आगे। नाथ उतराई चहु पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहु नाथ उतराई नाथ उतराई मोहि राम राम दशरथ सबत सब साची कहो सबत सब साची कहो पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो नाथ उतराई चहो नाथ उतराई चहु तीर मारहु लखन पे जब वीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारियो तीर मारहु रहूं लखन पे जब लगी न पाए पखारियो तब लगी न तुलसीदास नाथ लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो पाल पार उतारियो पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो नाथ उतराई चहो नाथ उतराई चहो नाथ उतराई चहो सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान के लखन तना। भगवान केवट की बात सुन के बिहस पड़े। अब तक दुखी थे पर बड़ा मिला अटपटी भगत है। ऐसा भगत मिलना मुश्किल है, बड़ा अजबे बोलता है। और क्या कहा, बोला कि लक्ष्मण भले क्रोधित हो जाए, बाण चला ले, आपके पिताजी का कसम है जब तक चरण नहीं धोऊंगा नाव पर नहीं बैठाऊं। और पहले बोल देता हूं एक पैसा नहीं लूंगा, गरीब आदमी हूं पर दिल बड़ा है। हाँ, जितना दान पुण्य गरीब आदमी कर पाता है अपने क्षमता अनुसार, उतना धनी वर्ग नहीं कर पाते। गरीब के दिल में धर्म दया सब है। बोला कि साधु बाबा का भेष बनाए हैं, आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, लेकिन शर्त यही है कि चरण धुलाना पड़ेगा। इतना तो करना पड़ेगा आपको। न प्रणाम किया न स्वागत किया, डट के खड़ा है। सोचा कि प्रणाम कर लेंगे तो बस में हो जाएंगे, तब कहाँ चरण धुला पाएंगे। इसलिए मौज में खड़ा है। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। इसलिए अगर पार जाना है तो अगर मेरी नैया नारी बन जाएगी तो क्या तकलीफ होगा। बोले छोटे छोटे लड़का लोग हैं, उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। हाँ, अगर पार जाना है तो यही घाट थोड़ी दूरी अही, कटिलो जल था दिखाई जो, पर से पग
धूरि तरे तरनी घरनी घर क्यों समझाई है जू, तुलसी अवलंबन और कछु लड़का को भांति जियाई जू, बरुमा रही मोहि बिना पग धोए, नवनाथन नाव चढ़ाई है जो। कुछ भी होगा पार नहीं कर सकता हूँ बिना चरण धोए। हाँ एक उपाय है, कमर भर पानी बगल में है, चलिए आगे आगे पार कर दूंगा, आप लोग कपड़ा उठाते जाइएगा, हिलते जाइएगा, पर नेरे नाव पर चढ़ना है तो चरण धोलाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि इसी नैया से मेरा जीविका चलता है। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। हमको डर लग रहा है कि मेरी नैया कहीं नारी न बन जाए। पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ई हो, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ई हो, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, सब परिवारों मेरो यही लागी राजा जू, हव दीन बीत नाही दूसरी गढ़ई हो, हव दीन बीत नाही दूसर गढ़ई हो। गौतम की घरनी जो करनी करेगी मेरी, गौतम की घरनी जो करनी करेगी मेरी, प्रभु सो निषाद होई के बात ना बढ़ई हो, प्रभु सो निषाद होई के बात ना बढ़ई हो। तुलसी कैस राम रावरो से साची कहूँ, तुलसी कैस राम रावरो से साची कहूँ, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ई हो। जब भी नाव पर चढ़ाऊंगा चरण धोलाना पड़ेगा। राम जी ने कहा सुबह से आकर के बालू में खड़े हैं, इतना धूप है, अरे जल्दी करो भैया, आओ तुम्हारे मन का हो गया, जाओ जल्दी से मेरा चरण धो लो। बोला इतना जल्दी मत करिए, बढ़िया काम अकेले नहीं करना चाहिए। बोले तब, बोले पत्नी बच्चों के साथ करना चाहिए। धर्म का काम, शुभ काम, पूजा पाठ अकेले नहीं होता, इसलिए क्या करूँगा, घर जाऊँगा। लक्ष्मण जी बोले भैया कितना समय लगाएगा, अभी घरे जाएगा, मेहरारू को लाएगा, कब धोएगा। केवट ने कहा कि दूसरा नाव नहीं, अभी आप लोग हमारे बस में है, जैसा कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है भैया जाओ, जैसे करना है करो, पर जल्दी से पत्नी बच्चा को बुलाओ और हमारा चरण धो। बोले नहीं, चरण नहीं धो लेंगे अभी, अभी हमारा सब देवी देवता पूर्वज लोग आज तक तरे नहीं है, कोई नहीं हमारा वेद पाठ करता है, न कर्म कांड करता है, छुआछूत मानता है, लोग जाति पाति मानता है, ऊंच नीच मानता है, कोई बाबा जी मेरा पिंडदान नहीं करता है पूर्वज का, बोलता है नीच जात है। तो आप लोग तो वेद पुराण पढ़े हैं? बोले हाँ पढ़े हैं। तो चलिए मेरे सब पितर लोग को पहले तारिए, तब हम आपको पार करेंगे।
जितना पितर सब है सबका मंत्र बोल करके आप गुरु जी के पास वेद पढ़े, बोले हाँ पढ़े, तब तो सब मंत्र याद होगा, बोले हाँ याद है, तो चलिए मंत्र बोलिए। लक्ष्मण जी बोले भैया अब इसका कर्म कांड कराओ, पितर पार करो, तभी हम लोगों को पार करेगा। राम जी ने कहा उपाय भी तो नहीं है, अपना नाव है नहीं, पार जाना है, जैसे जैसे कहता है करने दो। भगवान ने इशारा किया है, केवट अपने नाव को बांधा है और बांध करके दौड़ के घर गया है। पत्नी को बोला चलो चलो भगवान आए हैं दरवाजे पर, चल करके उनको चरण धो देना है। बोले कि सोना के बर्तन, बोले नहीं कठौता में। वो कौन कठौता? बोले लकड़ी का। अच्छा लकड़ी का कठौता? अरे पगली, लकड़ी के कठौता में धोगी, बाद में उसी में ला करके आटा गूंथोगी और रोज भोजन प्रसाद बनाओगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। सोना का बर्तन में नहीं धोना है, क्योंकि राम जी कसम खाए हैं 14 बरस सोना चांदी न पहनेंगे, न छुएंगे, न नगर में जाएंगे, इसलिए उनका व्रत भी नहीं तोड़ना, इसलिए कठौता में। प्रभु रूख पाई के बोलाई बालक घरनी, बंदी के चरण चहु दिसी बैठ घेरी घेरी, बंदी के चरण चहु दिसी बैठ घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जी के, छोटो सो कठौता भर आनी पानी गंगा जी के। धोए पाय पियत पुनित बारी फेरी फेरी, धोरे पाव पियत पुनित पाव फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भगयानुराग सूर, पर से सुमन सूर जय जय तेरी तेरी, पर से सुमन सूर जय जय तेरी तेरी। विविधा स्नेह सानी बानी असयानी सुन, विविध स्नेह सानी बानी सयानी सुनी। हसे राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी, हसे राम जानकी लखन तन हेरी हेरी, हसे राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी। आज दोनों चरणों को धोया है और चरण पादुका धो करके अपने बच्चों को, पत्नियों को चरणोदक दिया है और प्रसाद जान करके पूरा चरणोदक पी गया है। और अब बोला कि चलिए प्रभु, अब आपका जो भी विधि है मैंने कर लिया, मेरा पितर भी आपने पार कर दिया, अब आप चलिए नाव पर सवार हो जाइए। सबसे पहले सीता जी को चढ़ाया गया, उसके बाद में भगवान राम चढ़े, तब हमारे अंत में लक्ष्मण जी चढ़े हैं। श्री तुलसी बाबा ने कहा बहुत प्रेम के साथ पितर पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयो पार। अब गंगा में नाव अपना रस्सी खोला है, रस्सी खोल करके नाव को बढ़ाया है और भगवान को लेकर चल पड़ा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा दोनों हाथों से ताली बजा के। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे
जिनको भी केवट के साथ अपना उद्धार करना है और पार होना है, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। 1 घंटा से मैं आपको ताली नहीं बजवा जाऊं, कंजूसी नहीं। लक्ष्मण राम है। मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नाम लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई नैया काहे आई गंगा, 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 काहे आई लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया। भगतन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, भगतन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बोल गंगा मैया की जय। नहीं बोलने वाले की, कथा में आने वाले की, कथा में नहीं आने वाले की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब 4 बार इधर से उधर उधर से इधर केवट किया तो राम जी ने कहा कि केवट भैया इतना जोर का झकोरा मारता है ना तो मैं डर जाता हूँ, गिर जाने का भय लगता है। केवट ने कहा हे प्रभु आपसे तब वीर हम ही लोग ना है, 84 लाख जोनी में कितना धक्का खाए तो डरबे नहीं किए, 2-4 फेरा में आप डर गए। तो भगवान ने कहा केवट भैया एक काम करो, हमको थोड़ा पकड़ लो, हमको डर लगता है, हाथ पकड़ो मेरा। केवट ने कहा कि नहीं प्रभु हम तो जीव हैं, आप भगवान हैं। जीव कब भगवान का भजन करे कब छोड़ दे कोई भरोसा नहीं।
कब पकड़े कब छोड़े, लेकिन भगवान जिसको पकड़ता है उसको कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आप ही हमको पकड़िए, हम आपको नहीं पकड़ पाएंगे। हम पकड़ेंगे तो छोड़ देंगे। हम तो वही भजन करते हैं 9 दिन जय दुर्गा और 10वां दिन जय मुर्गा जय मुर्गा। इसलिए हे प्रभु हम लोगों से तो नहीं बनेगा, आप ही कृपा करिएगा तो बात बन सकता है। भगवान ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना चक्कर न लगाओ, जल्दी से पार कर दो। बोला कि क्यों, कि कई मैया ये थोड़े बोली है कि 14 बरस एक ही जगह रहना है, कोई जगह बोली? बोले नहीं। तो बोला 2 महीना मेरे नाव पर रहिएगा तो क्या बीते गड़बड़ होगा। खिलाना हमको है, नाव चलाना हमको है, झिझरी आप खेलते रहिए, मेरे नाव पर रहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, और बहुत सारा काम है बाबू, जल्दी अब पार कर दो। भगवान ने बहुत तरह से बात कहा, तब केवट जा कर के भगवान को पार किया और अब नाव को बांधा है ले जा कर के आरार पर भगवान को बालू में उतारा है। और जब भगवान उतर के खड़े हुए, केवट उतरी दंडवत किन्हा, तब जाकर के चरणों में दोनों केवट लौट गए और प्रणाम किए कि प्रभु क्षमा करिएगा क्षमा करिएगा क्षमा करिएगा। भगवान के चरणों में गिर करके आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्षमा करिएगा प्रभु, हमसे गलती हो गया प्रभु। भगवान ने उनको उठाया और उठा करके आश्वासन दिया। सिया जी के तरफ देखा, सिया जी समझ गई कि लगता है केवट को उतराई देना पड़ेगा, लेकिन भगवान के पास कुछ नहीं था। गरीब आदमी भी पार होता होगा तो 2 पैसा जरूर देता होगा, आज मेरा पास कुछ नहीं है। सिया जी ने अंगूठी निकाल के दिया, केवट दोबारा भगवान के चरण पकड़ लिया। प्रभु ऐसा न करिए, उतराई हमको नहीं चाहिए, उतराई हमको नहीं चाहिए। कहो कृपाल ले हूँ उतराई, केवट चरण गहे कुलाई, केवट चरण गए कुलाई। आज मैंने क्या नहीं पाया नाथ, आज मैं काह न पावा, मिटा दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं किन्ह मजूरी, आज दिन बन बलि बड़ी भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बस आपका कृपा मेरे ऊपर बना रहे। दुनिया का मजदूरी मैंने बहुत किया, सब मजदूरी का फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति हो जाना। और जब परमात्मा मिल गए तो संसार का कंकर पत्थर सोना चांदी लेकर के क्या करूँगा? सबसे बड़ा है भक्ति, और जिसको भक्ति मिल गया वो प्राणी सब कुछ पा गया। इसलिए हे प्रभु हमको सब मिल गया, बस इतना कृपा करिए। देना है तो दोबारा इसी रास्ते से आइएगा, और जब अब की बार आइएगा तो प्रसाद समझ के कुछ आपका जरूर ले लूँगा, अभी नहीं लूँगा। लक्ष्मण ने कहा कि भैया लगता है कि केवट फिर हम लोगों को बुला रहा है और बुला करके देना चाह रहा, फिर आना पड़ेगा इसके दरवाजे पर। तुलसी बाबा कहते हैं केवट के प्रेम को देख करके भगवान बड़े भाव में डूब गए और बोले कि बड़ा अद्भुत भक्त है, ऐसे भक्त को भगवान बड़े प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा कि सुनिए और कुछ चाहिए? बोले नहीं, एक काम करिएगा, हम सुने हैं कि नाई से नाई पैसा नहीं लेता, धोबी से धोबी भी पैसा नहीं लेता, उसका कपड़ा वो कर देता, उसका कपड़ा नाई भी उसका अपना बना दिया, उसका वो बना दिया। तो प्रभु मेरा और आपका ये कही जाती है। केवट की बात सुन के लक्ष्मण जी बोले कि हाँ मेरा आपकी ये कही जाती है, वो कैसे? लक्ष्मण आपका नहीं, प्रभु का और मेरा। बोले वो कैसे? कि भगवान का भी एक ही काम है क्या? गंगा पार भवसागर से
मनुष्य को पार करना, और मेरा भी यही काम है, जो भी यात्री आते हैं उनको इस पार से उस पार करना। तो नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, केवट की जात हो के जात न बिगाड़ियो। तो क्या करना, अपने को ऋण समझते हो तो ऋण वहीं पर चुका देना। मैंने तुम्हें गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना, तुम भव से पार लगा देना। जैसे मैंने आपसे उतराई नहीं लिया प्रभु ना, जिस दिन मैं मर करके आपके घाट पर आऊंगा, आप भी हमसे उतराई न खोजिएगा, हमको भी वैकुंठ और भवसागर से पार कर दीजिएगा प्रभु। यही आपसे विनती है, हमको उतराई नहीं जाए। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के वटुले, विदा किन्न करुणायतन, भक्ति विमल वर दे। भक्ति का विमल वर दे करके आज भगवान सबको भाव दे करके वहाँ से विदा होते हैं। गंगा मैया की पूजा करती हैं सीता जी, और देवर और पति के साथ कुशल आने का मनोरथ रखती है। गंगा मैया उनकी स्तुति सुनती है और जय जयकार करती हैं, और इस तरह से गंगा जी को प्रणाम करके वहाँ से भगवान की यात्रा आगे बढ़ती है। निषाद राज केवट भैया सबका प्रेम देख करके वो भी आगे बढ़ते हैं। इस तरह से भगवान वहाँ से यात्रा आगे बढ़ा करके सबसे मिलते जुलते प्रेम करते प्रयागराज पहुँचते हैं, और प्रयागराज में त्रिवेणी में वहाँ रुकते हैं। उसके बाद आगे की कथा चित्रकूट धाम की है, और इधर कल हम आपको सुनाएंगे भगवान चित्रकूट कैसे पहुँचे, सुमंत्र जी कैसे अयोध्या आए, और दशरथ जी का मरण किस प्रकार हुआ, मायके से ननिहाल से भरत जी कैसे आए, और चित्रकूट में भैया से मिलने भरत जी पहुंचते हैं पूरी प्रजा और अयोध्या वासियों के साथ, और चरण पादुका लेकर के वापस अयोध्या आते हैं। इन सभी प्रसंगों को हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सादर जय सिया राम। आइए आज कथा का